कोरोना की दूसरी लहर में 3 सबसे प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ भी है। हालांकि बड़ी आबादी संक्रमित होने के बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या कम हुई, मौत के आंकड़े भी कम होने लगे हैं। लेकिन इस बीच तीसरी लहर की भी खबर सामने आने लगी है। इस आशंका के बीच प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि भले ही मरीज एडमिट ना हो, लेकिन कोविड सेंटरों की व्यवस्थाएं उसी तरह बनी रहेंगी। इस दौरान कोविड सेंटरों को अपडेट करने का काम भी किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिलों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में असेंबल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यह जानकारी दी है कि राज्य स्तर पर टास्क फोर्स गठन करने का सरकार ने निर्णय लिया है और इस दौरान जो बच्चे कोरोना संक्रमित होंगे उनके लिए अलग तरह के वेंटिलेटर की जरूरत होगी। यह भी देखना होता है कि बच्चों को कितनी मात्रा में दवाई दी जाएगी। तो लगातार तीसरी लहर की आशंका जो है वो जताई जा रही है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब तीसरी लहर आएगी तो ये सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ही खतरनाक साबित होंगे। लिहाजा बच्चों के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करना होगा, दवाइयां सुनिश्चित करनी होगी, इसके साथ ही बेड्स की संख्या को भी बढ़ाना होगा। इसीलिए तैयारियां पूरे देश में चल रही है। और क्या स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव खुद ही ये मान रहे हैं कि लगातार चीजों में इजाफा करना होगा। वेंटिलेटर की सुविधा, आईसीयू बेड्स की सुविधा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर सब कुछ यहां पर बढ़ाना होगा। तीसरी लहर के आने के बहुत पहले तैयारियों को शुरू करना होगा, तब जाकर तीसरी लहर की हमारी तैयारी सुनिश्चित होगी। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगी और इसके तहत अगर देखा जाए तो प्रदेश में एक व्यापक स्तर पर तीसरी लहर की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार में जो दूसरे चरण से पहले, दूसरी लहर से पहले कुछ तैयारियां अधूरी रह गई थी। शायद तैयारियों में देरी हुई थी, जिसके कारण से बड़ा एक संक्रमण हुआ और मौत की संख्या भी बहुत ज्यादा तेजी से हुई। उससे सीख लेते हुए राज्य सरकार ने इस बार प्रयास करे कि जो तीसरी लहर आने की जो आशंका जताई जा रही है उससे पहले ही तैयारियां वो पूरी कर ली जाए। उस टारगेट बेस को उसे देखते हुए उसे पूरी तरह से तैयारी करी जाए ताकि जो संक्रमण कम से कम हो, अगर संक्रमण हो तो लोगों को जल्दी से पहचान करके इलाज, ताकि मौत की जो संख्या है वो बिल्कुल कम से कम रखी जाए। तो इसको लेकर के जिले स्तर पर भी तैयारी है, राज्य स्तर पर तैयारी है और जो एम्स प्रबंधन है वो भी अपना तैयारी है। एम्स प्रबंधन की बात करें तो वो 500 बेड आरक्षित रखेगा, उसमें संख्या में कम नहीं की जाएगी, ताकि जैसे मरीजों की संख्या अगर बढ़ती है तीसरे लहर में तो उसमें जल्दी से जल्दी उनको इलाज देकर के उनको स्वस्थ किया जा सके। इसके साथ साथ में राज्य सरकार में भी जो तैयारियां हैं वो जो ग्रामीण स्तर में उससे तेजी कर दी गई है और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको इन्हांस किया जा रहा है। साथ साथ में ये तय किया गया है कि जो कोविड सेंटर थे उन्हें वापस से बंद नहीं किया जाए, क्योंकि पिछली बार में ऐसा किया था, पहले चरण के बाद में कई कोविड सेंटर बंद थे और उनको वापस से शुरू करने में समय लग गया था। तो ऐसे में जो कोविड सेंटर वो बंद नहीं किए जाएंगे, इसके साथ साथ में उन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा। जैसे कि वहाँ पे आईसीयू सिस्टम लगाए जाएंगे, वहाँ पर जो ऑक्सीजन के प्लांट है वो लगाए जाएंगे और साथ साथ में जो हॉस्पिटल है, जो बड़े टर्शरी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी जो ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो और तेजी से बढ़ा दी जाएगी और प्योर ऑक्सीजन मिल पाए, इसके कारण से भी और भी जो व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद उन्होंने जो सभी विधायकों से कहा है कि जो आप अपने अपने सुझाव दें, अपने जो जगह की तैयारियां के बारे में बताएं, मांग के बताएं वहां पर कि क्या किस तरह से तैयारी करके वहां पर जो तीसरी लहर है उससे प्रदेश को बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री खुद जो अधिकारियों को उनको लगातार ये समझाइश दे रहे हैं कि तीसरी लहर की तैयारियां तेजी से कर दी जाए और उसके साथ साथ में जो कोविड सेंटर में जो केंद्र सरकार से जो भी संसाधन मिल रहे हैं उन्हें जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर इंस्टॉल करके और उनकी तैयारी शुरू की जाए। हालांकि 2 समस्याएं राज्य सरकार के पास में बहुत बड़ी हैं। एक तो सबसे ज्यादा जो जैसे बताया गया था कि वैक्सीनेशन अगर कर दिया जाता है तो लोगों में कम से कम संक्रमण हो, लेकिन राज्य सरकार के पास में वैक्सीन ही नहीं है, जिसके कारण से जो संक्रमण का जो जिसमें कमी आने की बात है वो नहीं हो पाएगी। राज्य सरकार जल्दी से जल्दी चाह रही है उनको वैक्सीन उपलब्ध है। उसके साथ साथ में जो विशेषज्ञों की भारी कमी छत्तीसगढ़ में है, वो डॉक्टर हो, वो स्वास्थ्य कर्मी हो, वो जो पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, ये हर एक जिला स्तर पे भी, इसके साथ साथ में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें भारी कमी है। और जिस तरह से जो मानक है WHO के मानक के हिसाब से उसमें जो उसमें से 30% से 40% ही जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो इन्हें भरना पड़ेगा और उससे
हालांकि जो पहले चरण से दूसरे चरण के बीच में कुछ एडॉप पे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ काम कराए गए थे, लेकिन वो विशेषज्ञ के तौर पे नहीं थे, जिनके कारण से उनको जो मौत की संख्या है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। लेकिन इस दौरान ये भी देखना होगा कि जो जितने खाली पद है उनको सेटअप में उनको भरा जाए, ताकि जो इलाज है वो तेजी से किया जाए और जो मौत के आंकड़े हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। जी विनय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय।